नईमिया वाले ने 1 घंटा अंदर 2 डीएसपी के दौरान अंदर बैठ के उससे खुफिया मीटिंग की है और उस जगह पे उन्होंने कहा है जी ये बंदा कलमा पढ़ रहा है, जाहिर है ये मुसलमान है। ये नईमिया वालों ने इस बात पे बात ख़त्म की उस वक़्त, पुलिस ने हमें खामोश करके बिठा दिया था। वो जहाँ भी जाते हैं हम पैसे लगाते हैं, पुलिस वालों को खरीद लेते हैं, पैसे लगाते हैं, जज खरीद लेते हैं। वो मुख्तलिफ धमकियाँ दे रहा है कि जी मैं बच्चों को मरवा दूंगा, मैं इसको कर दूंगा कि आप अपनी एप्लीकेशन वापस ले लें। अल्लाह खत्म नबूवत पे हम पीछे नहीं हट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेली पॉइंट की जानिब से मैं हूं आपकी खिदमत में मोहम्मद उमर याकूब। इस वक्त हम मौजूद हैं CCPO ऑफिस लाहौर के बाहर। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल होती है जिसमें एक खातून ये दावा करती हैं कि एक कादियानी ने धोखे के साथ मेरे साथ शादी की। 8-9 साल बाद जाके मुझे पता चला कि ये शख्स जो है वो कादियानी है, लेकिन उन्होंने उससे जो है वो इलादगी इख्तियार की। अब वो कादियानी जो है वो मुसलसल इन पे धमकियां दे रहा है, इनको इस बात पे आमादा कर रहा है कि मैं बेटियों को ले लूँगा और इनको कादियानी कर दूँगा, तू भी कादियानी हो जा। लेकिन उस औरत जो है वो उसकी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी कि वो मुसलसल जो है वो तमाम मसाइब का, परेशानियों का सामना करते हुए जुर्रत और हिम्मत के साथ जो है वो अपने मौक़िफ़ पे डटी हुई है और किसी सूरत में जो है वो कादियानी होने के लिए तैयार नहीं, बल्कि उनके ख़िलाफ़ केस करके जो है वो उसी केस की एक कड़ी के सिलसिले में आज हम CCPO ऑफिस लाहौर के बाहर हैं। हमारे साथ उन खातून के जो है वो वालिद साहब मौजूद हैं। इनसे हम पूछेंगे कि आखिर क्या सूरत हाल है केस की, इस वक्त सूरत जो है वो केस की सूरत हाल कहाँ पे पहुँची, पुलिस का इनके साथ किस हद तक ताउन है और जो है वो कादियानी इस वक्त इनके साथ जो है वो कैसा रवैया अपना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस वक्त केस की ताज़ा सूरत हाल क्या है, पुलिस का किस हद तक आपके साथ ताउन कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाईजान पुलिस हमारे साथ तावन नहीं कर रही क्योंकि हमने एप्लीकेशन दी है, हमें कोई बुलाता ही नहीं है, हमें कोई पूछता ही नहीं है। आज से 25 दिन पहले गार्डर टाउन थाने के बाहर हल्ला गुल्ला हुआ था थोड़ा सा, और उस जगह पे 2 मौलाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। एक मौलाना शफकत जमील साहब थे और एक आदम नईमिया का मौलवी था कोई, उन्होंने की थी। और उसमें उन्होंने उस बंदे को कहा जी वो बंदे से मिले हैं नईमिया वाले ने 1 घंटा अंदर 2 डीएसपी के दौरान अंदर बैठ के उससे खुफिया मीटिंग की है। वो क्या की है वो हमारे सामने नहीं अभी तक आई बात। और उस जगह पे उन्होंने कहा जी ये बंदा कलमा पढ़ रहा है, जाहिर है ये मुसलमान है, लेकिन उसके पास तस्दीकी लेटर या इससे पहले अब शोर कर रहा है कि मैं 2008 में मुसलमान हो गया था। तो उसके पास कोई रिटर्न सबूत नहीं है, कोई किसी चीज़ की वीडियो नहीं है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिससे साबित हो कि ये बंदा वाकई मुसलमान है। लेकिन ये नईमिया वालों ने इस बात पे बात ख़त्म की उस वक़्त कि जी ये 2 दिन बाद हमारे पास तस्दीकी सबूत लेके आएगा, हम अपने हिसाब से कार्रवाई करेंगे, जो भी इसका है उसको सामने लाएंगे। और उसके मुताबिक आज तक 25 दिन हो गए हैं, ना तो कोई तस्दीकी लेटर मिला हमें उसकी तरफ से, ना नईमिया वालों ने दिया, ना हमें किसी ने दिया। और पुलिस ने हमें खामोश करके बिठा दिया था कि जी आप बैठ जाएं, आपकी मेहरबानी है, किसी को कॉल ना करें, किसी को फ़ोन ना करें, हम आपकी कार्रवाई करेंगे। लेकिन आज तक DSP हसन के पास हमने 10 चक्कर लगाए हैं और उसने भी, और मुजफ्फर DSP के पास भेज देता है बेटी को, उसकी 2 बच्चियाँ छोटी छोटी, वो कहाँ कहाँ धक्के खाए ये बताएं आप कि वो धक्के खा खा के कभी उधर कभी उधर कभी उधर। और 25 दिन गुजरने के बावजूद ना हमें सबूत मिला कोई और ना ही हमारे पास अभी तक उसकी तस्दीकी लेटर मिला है। लिहाजा आप इसकी बिना पे आप खुद देख लें, उस बंदे का शनाख्ती कार्ड इस दौरान 2008 का नाम ले रहा है और उसके बाद 2018 में उसका शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हुआ है और उसने नया बनाया है। वो तब भी याद नहीं रहा कि मैं मुसलमान हो गया हूँ तो मैं कादियानी से तो कटवाऊँ इसको, लेकिन वो नहीं कटवा रहा, वो झूठ पर झूठ बोले जा रहा है। अभी आज CCPO ऑफिस लाहौर आने का मकसद क्या है आपका? हमारा मकसद ये है कि हमारी पुलिस सुन नहीं रही, हमारी कार्रवाई नहीं हो रही, लिहाजा हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप खसूसी मेहरबानी फरमाएं हमारे ऊपर। हम दीन की जंग पे खड़े हैं, इस वक्त ईमान की जंग पे खड़े हैं, हमें कमज़ोर ना करें। उस शख्स का नाम क्या है जो शख्स जो है ना, उसका नाम है शहजाद अशरफ, उसकी रिहाइश और उसकी रैश मॉडल टाउन में है 122C में, यानी कि और उसकी तरफ से वो बहुत स्ट्रॉन्ग लोग हैं, उनके पास बहुत पैसा है, वो जहाँ भी जाते हैं हम पैसे लगाते हैं, पुलिस वालों को खरीद लेते हैं, पैसे लगाते हैं, जज खरीद लेते हैं। एक आधा केस हुआ है जो हमने
उसको CCP ऑफिस में ही इंक्वायरी लगवाई है और हम इंशाल्लाह उस पर सच साबित हुए हैं और उसका बंदा पुलिस वाला जो गिल्टी साबित हुआ है वो हमारा एक आधे दिन में SSP डिसिप्लिन ब्रांच इस वक्त सीट खाली है, जो ही बैठते हैं वो फैसला इंशाल्लाह सामने आएगा। तो और उसकी तरफ से मिलने वाली जो है ना वो धमकियाँ कोई ऐसी वो मुख्तलिफ धमकियाँ दे रहा है कि जी मैं बच्चों को मरवा दूंगा, मैं बच्चियों को ले जाके कादियानी कर लूंगा, मैं इसको कर दूंगा कि आप अपनी एप्लीकेशन वापस ले लें, ये कर लें। वो धमकियाँ जो हम अपने ईमान पे खड़े हैं, इंशाल्लाह खत्म नबूवत पे हम पीछे नहीं हटेंगे। जो धमकियाँ आपको मिली हैं वो बजरिया कॉल मिली है, मैसेज मिली है, लेटर मिली है? शॉर्ट नंबर आते हैं, 4-5 नंबर की कॉल आती है तो जिसके ऊपर हमें पता नहीं चलता ये कहाँ से आई है। तो आपके पास कॉल रिकॉर्डिंग्स वगैरह है? नहीं, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं है, उसका नंबर की व्हाट्सएप पे ऊपर होती है, व्हाट्सएप पे रिकॉर्डिंग नहीं होती, जो दूसरी कॉल है उसकी रिकॉर्डिंग होती है। यानी कि आपके पास रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं है? रिकॉर्डिंग नहीं है हमारे पास। वो नंबर मैं आपको शो कर सकता हूँ कि वो नंबर मेरे पास हैं। हाँ, तो आप फिर पुलिस को देते क्यों नहीं है वो नंबर? दें पुलिस को, उनको कहें कि भाई हमें ये हमारे पास सबूत है, हमें डाटा नहीं। पुलिस आएगी तो हम उनके पास जाते हैं तो हमें नहीं मिलते, तो वो उन्होंने कहाँ आना है हमारे पास? पुलिस तो आती नहीं है। पुलिस तो 25 दिन गुजर गए, आज तक पुलिस ने क्या किया है? इसके बाद हमें इधर आने का मकसद क्या है हमारा? अगर पुलिस हमारा सुनती तो हम इस साइड पे, ये रोड पे क्यों ऐसे धक्के खाते? आला हुकाम से आपका क्या मुतालबा है? हमारा यही है कि उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, कानून के मुताबिक ना उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। उसने जो बेटी के साथ 10 साल मुसलमान शो करके गैर मुस्लिम होने के बावजूद गुजारे हैं और 2 बच्चियां पैदा की हैं, और इसकी उसको सजा दी जाए और इसका हिसाब लिया जाए उससे। तो आपसे अभी 2-3 दिन पहले फ़ोन पे भी बात हुई थी, आपने कहा कि पुलिस वालों को पता ही नहीं कि इसके ऊपर दफ़ा कौन सी लगानी है। जी, हमने पहले एप्लीकेशन दी थी, वो तकरीबन अपना लिमिट पूरी होने के बावजूद दफ्तर दाखिल हो चुकी है। हमने दोबारा एप्लीकेशन दी है, लेकिन दोबारा देने के बावजूद हमारे पास किसी पुलिस अफसर का फ़ोन नहीं आया, किसी ने हमें बुलाया नहीं है। जी, तो नाजरीन ये सूरत हाल है, आपने समाअत फरमाई। रियासत मदीना में हम रह रहे हैं और वहाँ के ये हालात हैं और आप देख सकते हैं। और इनका मौक़िफ़ ये भी है कि जहाँ पे हमने थाने में FIR दर्ज करवाई थी, वहाँ के नंबर आते हैं हमारे पास जिसकी कॉल नहीं होती। ये नंबर, ये नाज़रीन स्क्रीन पे आप नंबर जो है वो देख सकते हैं कि ये शॉर्ट जब नंबर जो है वो जिनसे कॉल्स आती हैं इनको, और इनको धमकियाँ भी जो है वो मिलती हैं और इनकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो आला काम से भी इनका, बल्कि इनका कहना यह भी था कि हमारे पुलिस अफसरान को ये पता ही नहीं है कि इनके ऊपर FIR और इनके ऊपर मुकदमा दर्ज कौन सा किया जाए, कौन सी जो है ना वो कानून के एक्ट लगाई जाए कि इसके ऊपर कौन सा जो है। हालांकि इसके ऊपर अगर देखा जाए तो कानून की कई शिक्कें जो है ना वो इसके ऊपर होती हैं। तो इन्हें अदालत की भी होती है और तो मजहब की होती है। 4-5 इसके ऊपर FIR बनती हैं कि जो पुलिस देने से कासर है। लेकिन बात वही है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, पैसा लगाते हैं और कानून को ख़रीद लेते हैं। हालांकि हमारा जो है वो मुल्क, अगर देखा जाए, मौजूदा प्राइम मिनिस्टर साहब ने यही दावा किया था जब हुकूमत में आने से पहले कि हम जो है वो ये कानून ख़त्म करेंगे, रियासत मदीना बनाएंगे। किस तरह की है कि जिसमें कानून ही कोई नहीं है, कोई पुलिस वाला इस बात को लेने को तैयार ही नहीं है, मुकदमा दर्ज करने के लिए तैयार ही नहीं है। वो किसका इंतजार कर रहा है ये हमें नहीं पता। अफसर आने बालातर का नाम लेते हैं तो हम रोजाना अफसरों के पास तो नहीं भाग सकते। तो ये तो जो हमारे मुतलका अफसरान, हम तो उनके पास जाते हैं लेकिन हमारी नहीं सुनी जा रही। हमने फिर ये कदम अब उठा रहे हैं और इंशाल्लाह इसके बाद इससे ज़बरदस्त कदम उठाएंगे अल्लाह के फज़ल से। नाज़रीन, रियासत मदीना में तो गुस्ताख़ रसूल की सज़ा एक ही थी कि उसका सर तन से जुदा हो जाता था। तो बहरहाल आपने तफसील समाअत फरमा ली। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो तक के लिए अपने मेज़बान मोहम्मद उमर याकूब।